फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज की। चलिए उसके लिए देखते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हमने बैक की ड्राफ्टिंग पहले ही कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फैब्रिक को इस तरीके से टर्न कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, ये लेना है, इसको ऐसे ऐसे कहीं पे भी उठाना नहीं है आपको। सिंपल से जैसे ये कटिंग है अपन ने कट किया और उसको ऐसे करके ऐसे टर्न करके रख लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें देखिए इस साइड ज्यादा बढ़ाना रहता है हमें डार्ट वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो फ्रंट के लिए मार्किंग रहती है 1 इंच बस हम इस तरीके से यहाँ से छोड़ते हैं, ताकि हमारा जो अस्तर है वो भी बच जाए, आराम से अपन सारी चीजें निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ रखती हूँ और फिर अब इसकी अपन फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कटिंग होती है, ये बहुत अच्छी रहती है, ताकि हमें फर्मा वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, इजीली अपन डायरेक्ट बैक पार्ट से ही कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमने एज इट इज किया है, इसको हमें बैक पार्ट को ये आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। फिटिंग की मार्किंग हमें करनी है। देखिए जब बैक पार्ट ज्यादा बड़ा रहता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गले की साइड हल्का सा दबा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 इंच स्टिचिंग मार्जिन लिया है उससे भी थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। ठीक है, आधा इंच हमें यहाँ से बढ़ाना है, तो हमने यहाँ से बढ़ा दिया। अब हमें यहाँ से कितना, कम से कम ये 1.5 से 2 इंच अपन बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेस्ट। चेस्ट ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्यादा बढ़ाएंगे। चेस्ट कम है, जैसे 32 है, तो हम यहाँ पे 1 इंच भी डार्ट के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 40 से ऊपर वालों के लिए यहाँ हम 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच नीचे जाना है। अब ये जो हम मार्जिन लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब बेल्ट कट करेंगे तो जब कटिंग करेंगे फिर स्टिचिंग करेंगे तो हमें मार्जिन तो चाहिए पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, अब यदि जिन लोगों की चेस्ट कम होते हैं, 30 से नीचे होंगे, तो हम ये वाली चीज कितना लेंगे, 0.75 इंच ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हैवी चेस्ट वालों के लिए यहाँ तो आधा इंच सभी के लिए लेना है। यहाँ हमें अकॉर्डिंग टू चेस्ट लेना है, ज्यादा है तो ज्यादा ले लो मार्जिन, कम है तो कम ले लो। यहाँ पे 0.75 और 1 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमें ये देखिए फ्रंट ओपन रहेगा तो हमें ब्लाउज पट्टी जो प्लेकेट वगैरह लगाती है उसके लिए हम 1/4 इंच स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे, इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ये इसका काम खत्म हो गया बैक पार्ट का, इतना ही हमें इसका बैक पार्ट का काम रहता है, ये हम अलग कर देंगे। अब हमें यहाँ से देखना है फ्रंट पार्ट कितना है, तो हमने मेजर किया था 6.5 इंचेस, तो ये 6.5 इंच का अपन को एक ये बॉक्स बना लेना है। यहाँ से हम क्या करते हैं 2.5 इंच, ये इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट का शेप दे देना है। जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो कई बार क्या रहता है, ये राउंड शेप बहुत ज्यादा ऐसे वी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डीपली भी दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमें फ्रंट, ये तो बैक आर्म होल है, हमें फ्रंट के आर्म होल लगाना है, तो यहाँ से हम फ्रंट अक्रॉस नापते हैं, जो जैसे 6 इंच सभी का आता है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा डीप इस तरीके से शेप दे देते हैं। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल हो गए। अब हम बैक, ये जो नीचे है तीरा का मेजरमेंट लगाएंगे। तीरे का मेजरमेंट कितना था, 3.5 और 2.5, तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से हमें शेप दे देना है। ठीक है, अब हम लगाएंगे बस्ट पॉइंट, तो इनके बस्ट पॉइंट कितने थे इस मेजरमेंट में, 10 इंचेस, तो हम ये 10 इंचेस ले लेते हैं। आपको अब ध्यान देना पड़ेगा कि ये लेंथ तो हमने ले ली, ये लेंथ इतनी आ रही है, लेकिन यहाँ से भी हमें कितना लेना है, ये 3.75 इंचेस। ठीक है, ये मार्जिन मैंने छोड़ के 3.75 इंच पे मार्किंग कर ली। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्रॉस होते हैं तो वहां पे वो हमारा बस पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, 1 इंच नीचे जाके बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ पे आप सीधा भी ले सकते हो और हल्का सा मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा तिरछा भी ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं हल्का सा थोड़ा सा तिरछा ले लेती हूँ, तो ये 1 इंच छोड़ करके सीधी लाइन। यहाँ से जो आर्म होल के शेप रहता है वहां पे भी हम 1.5 या 2 इंच छोड़ करके यहाँ पे सीधी लाइन। ठीक है, ये जो चीज होती है हल्की तिरछी, जैसे ये सीधा है, सीधा से थोड़ा सा 1 इंच डाउन हो जाओ और यहाँ पे भी 1.5 या 2 इंच छोड़ करके सीधी लाइन। ये हमारी सारी डार्ट्स लग गई हैं। अब हम यहाँ की डार्ट्स नहीं लगाते हैं, नहीं तो कपड़े पर चौकी चौक हो जाएगी, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे
ये जो मेन डार्ट रहती है ये हम कम से कम देखिए 1-1 इंच की लगाएंगे यहाँ, तो उतना ही हम 1 इंच जितना हम यहाँ और यहाँ लगाते हैं उतना ही हम नीचे जाके इसको इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। और फ्रंट वार्ड के लिए भी थोड़ा सा ऐसे तिरछा चले जाते हैं, क्योंकि जब हम डार्ट लगाएंगे तो वो पार्ट थोड़ा सा अंदर के लिए तरफ हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ का और यहाँ का वो स्टिचिंग में चला जाएगा, फिटिंग में, तो उस चीज को अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बैक की ड्राफ्टिंग हो गई। अब ये तीरा तो यहाँ से कट गया है, अब हम तीरा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तीरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले ये जो इसमें पूरा मार्जिन अपन ने इंक्लूड कर लिया था सब कुछ, तो बैक पार्ट से हम ये नापते हैं, जैसे कि कितना आ रहा है 11 विथ स्टिचिंग मार्जिन है। तो अब ये डार्ट लग जाएगी, जब ये डार्ट लग जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंचेस हो जाएगा। तो हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, ये 10 इंचेस ले लेते हैं। और ये देखिए नीचे की जो पट्टी सीधी रहती है, यहाँ पे स्ट्रेट रहता है, लेकिन इस साइड हम क्या करें, ऐसे तिरछा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं आधे इंच का, कितने का बेल्ट था 3.5 इंच का, और यहाँ पे भी हम मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना था, ये 2.5 इंच का था और थोड़ा सा ये मार्जिन ले लिया। अब बेल्ट को हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये बेल्ट की ड्राफ्टिंग हो गई, ये फ्रंट वाले की ड्राफ्टिंग हो गई, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई ड्राफ्टिंग, ठीक है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से देखिए अब ये देखिए ये सारी डार्ट्स में ना मैं यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा देती हूँ। कट लगाने से क्या होगा, हमें पता रहेगा हमें इस जगह से फोल्ड करना है और दोनों साइड बराबर होगा। इसको पीछे के साइड रखो, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डॉट का निशान दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम ये मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा कट रहता है, तो हम इसको ऐसे पकड़ करके और सिलाई की डाट लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड क्या होगा, एक जैसा आ जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से, और ये देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है।